अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का ताल्लुक़ वैसे तो जानवरों से है, लेकिन सबक हम इंसानों के लिए भी है। कहानी का नाम है ज़ालिम मारे और रोने न दे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक घने जंगल में जहाँ बहुत से जानवर रहा करते थे, वहाँ एक ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी, यानी ज़ालिम शेर की हुकूमत थी, जिसको अपनी रियाया से कोई ख़ास मोहब्बत न थी। वो बहुत लालची और खुदगर्ज़ था। उसने एक कानून बनाया हुआ था। हर हफ्ते उस कानून के तहत वो अपने दरबार में 3 जानवरों को बुलाता था और उनके बारे में उनसे पूछता था। जो सबसे गुनहगार उसको लगता, वो ही कुर्बानी का हकदार ठहराता और फिर कुर्बानी वाले जानवर को वो मजे लेके खाता। इस बार लोमड़ी, भेड़िया और गधा आए। भेड़िए ने कहा, मैंने एक ऐसा जुल्म किया है, जब याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कमबख्त बकरी के 4 बच्चे थे। वो बकरी उन बच्चों को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों में फिरा करती थी। बकरी की ये बेरहमी मुझसे न देखी गई और मैंने बकरी को मार डाला। फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे बेमां के बगैर आखिर भूखे मर जाएंगे, मैं क्यों इनको मुसीबत में डालूं। इसी ख्याल से मैंने उनको भी खा लिया। ये कहकर भेड़िया रोने लगा। ए मेरे नेक नरम मिजाज दोस्त, अफसोस मत कर। हर चंद तूने बकरी और इसके बच्चों को मारा, लेकिन खुदा तो नीयत देखता है। दोनों मर्तबा तेरी नीयत में भलाई थी। बकरी तो वाजिबुल कत्ल थी, इस वास्ते कि वो बच्चों की परवरिश नहीं करती थी। तेरा कुछ अपना मतलब नहीं था। तूने इनको यतीमी और बेमादरी के अजाब से निजात दी, और तुझको बेशक सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसी बेरहम माँ को मारा और ऐसी तकलीफ से जिसमें बच्चे घुल मिल कर मर जाते तुमने छुड़ाया। चलो भी लोमड़ी, अब तुम अपने किसी गुनाह के बारे में बताओ, ताकि मैं फैसला करने के काबिल हो सकूं। जी हजूरे वाला, मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। फैसला आपके हाथ में है। करीब के गांव में एक आदमी ने बहुत सी मुर्गियां पाली हुई थी। मुर्ग हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते गुल मचाते। इन बदबख्तों की वजह से तमाम हमसायों का नाक में दम था। सिर्फ दड़बा नहीं, बल्कि तमाम मोहल्ला इन मुर्गियों से गंदा हो रहा था। जहाँ देखो बीट, जिधर देखो गंदगी। और ये मुर्ग ऐसे नाहंजार थे कि मोहल्ले वालों के बर्तनों में पानी पीते थे। मोहल्ले वालों को सख्त मुश्किल में देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इससे आजाद करा दूं। एक रोज मुझसे ज़ब्त ना हो सका और मैंने दरबे में जाकर सबको चीर फाड़ कर बराबर कर दिया। ए नेक बख्त बीबी, क्यों इतना रोती है? इसमें तेरा कुछ कसूर नहीं। खुदा बड़ा मुंसिफ है। वो मुर्ग सब के सब इसी सजा के लायक थे। तूने इनको मार कर ऐसा सवाब कमाया कि बेहिसाब जन्नत में चली जाएगी। मियाँ गधे, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, ताकि मैं फैसला कर लूं। अगर कोई खता हुई हो तो जरूर बताओ, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे खता नहीं होती। जी हजूरे वाला, न मेरे सींग कि किसी को मारूं, न पंजे और न दांत कि किसी को फाड़ूं या काटूं। उम्र भर में मुझसे 2 कसूर हुए। एक तो ये कि तुम यकीन करो कि मैं बहुत भूखा था और मुझ पर घास लदी हुई थी। मैंने मालिक की इजाजत
के बगैर थोड़ी सी, बस समझो कि एक मुट्ठी 2 मुट्ठी घास निकाल कर खा ली। एक और रोज मैं चला जाता था कि चंद लड़के नाहक मुझे सताने लगे। मैंने एक लड़के की तरफ दुलत्ती चलाई मगर किसी के लगी नहीं। फिर भी मैं गुनहगार कर गुनाह का इकरार करता हूँ। ओ बदजात, ऐसे बड़े बड़े और कट्ठे 2 गुना, और तू बख्शिश का उम्मीदवार है। तूने मालिक के माल में खयानत करके घास खाई, जिससे नामालूम कितने जानवर भूखे मरे, और तूने लड़के पर दुलत्ती चलाई। अगर वो मर जाता तो एक जान का ज़या होता, और इसके माँ बाप और अजीज व अकारिब इसके गम में हलाक हो जाते। सो अलग। सच है, अगर ऐसे गुनाह माफ हुआ करे तो दुनिया का कारखाना दरम बरम हो जाए और लोग आखिरत के हिसाब किताब और दोज़ख सबकी हंसी उड़ाएं। ये गधा ना सिर्फ गुनहगार है बल्कि खाइन और सफाक बेबाक होने की वजह से यही आपके इस हफ्ते के शिकार का लायक भी है। हाँ, मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। इस बार एक गधा मेरा शिकार होगा। इंसानों का भी यही दस्तूर है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसाफ करने की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इसलिए हमें अपने फैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मुंसिफ है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।